बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम तहमीना है और आपसे पहले भी बात हो चुकी है। 2020 में ही आपने दुआ करवाई थी। मेरी बेटी साहब गुमा की पेशेंट थी, 15 साल की, फिर उसकी डेथ हो गई। तो वो मामला तो जो सब चला तो चला, मगर अब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दोबारा आपसे रब्ता करने का ये है कि मुझे ना, मैं अब थोड़े से मसले में पड़ गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो मसला इसी तरह है कि मैंने शायद सूर्य रहमान थेरेपी जो है वो उसको सीरियस नहीं लिया। उस वक्त मैंने, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कि मैंने सोचा कि नहीं, पता नहीं क्या था, असर नहीं हुआ, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई या क्या था। वो खैर कोई नाशुक्री तो नहीं थी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, शुक्र है जैसे उसको अच्छा लगा किया उसने। लेकिन उस वक्त शायद मैंने आपसे थोड़ी बहस भी की और कहा कि जो कुछ भी बात हुई तो मैंने शायद कोई बेहुरमती की है या कोई ऐसी गलत बात की है। तो अब मुझे जो मसला पड़ रहा है ना, मेरे घर में एक छोटा सा बिल्लियों का लंगर है, शेल्टर कह रहे हैं, लंगर कह लें। गली वाली जो स्ट्रे बिल्लियाँ होती हैं वो आती हैं, खाना उनका हर वक्त होता है, 3 टाइम खाना होता है। और 8-10 बिल्लियाँ भी होती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ बिल्लियाँ यहाँ बच्चे भी पैदा करती हैं, मैं उन बच्चों का भी ध्यान कर लेती हूँ। और कुछ अरसे से ऐसा है, कोई 5 साल हो गए। एक बिल्ली आई थी, उसने बच्चे दिए मेरे घर में, तो बस मैंने उनको संभालना शुरू किया। वो करते करते फिर एक बाहर के हर बिल्ली आके यहाँ जिसको खाना खाना होता है, वो चाहे मेरी हो या ना हो, आके खाना शाना खाती है और चली जाती है। कह दो पापा नहीं ठीक। अब जब से मेरी बेटी सोचा ना करो, तुम सोचते बहुत ज़्यादा। चली गई, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मेरे पास कोई ना कोई बिल्ली का बच्चा आ जाता है, आ जाता था। जैसे रेस्क्यू किटन में कर लेती थी उसे, कहीं सड़क के किनारे बीमार पड़ा हुआ, उसे उठा लिया, उसे ठीक कर दिया, ठीक ठाक हो गया तो फिर चलो वो चला गया। अब लेकिन ये हुआ कि बच्चा जो भी आता है ना, वो आके आता है, वो इतना बीमार नहीं होता, वो छोटा होता है, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते ऐसी अजीब सी बीमारी में आ जाता है और वो मेरे हाथों में मर जाता है। मैं उसको डॉक्टर पे भी लेके जाती हूँ और लेकिन फिर जो किटन आते हैं मेरे पास और मैं उनको ऐसा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा हर चंद महीनों के बाद एक बिल्ली का बच्चा आता है और मैं उसे रख लेती हूँ या रखना पड़ता है। माँ छोड़ के चली जाती है, उसको फीड शीड कराया, वो ठीक है। वो अचानक उसे कोई वायरस लग गया, बुखार हो गया, बीमार हो गया। फिर बस वो डॉक्टर को मैंने दिखाया, मेडिकेशन की, लेकिन उसने कहा जी ये ठीक नहीं होगा, बस इसको वायरस ऐसा हो गया है कि अब हम करते हैं अपनी तरफ से कोशिश। एक मरता है, दूसरा मरता है, तीसरा मरता है, चौथा मरता है, करते करते इस तरह मरते चले जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ अब मैं किसी बिल्ली के बच्चे को नहीं रखूंगी, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है मुझे। वही तकलीफ, उसको सांस में दिक्कत, और ये वो, एक तो अचानक मर जाए ठीक है, लेकिन उसकी पूरी मुझे आदत करनी पड़ती है और फिर उसको तकलीफ में देखना और उसमें मर जाना। अब फिर एक बिल्ली मेरे पास आई थोड़े दिन पहले, ऐसे बस खुद ही काम वाली कहती है, सफाई वाली आ रही थी, कहती है कि मैं हमारे पैरों के साथ लग लग के बच्चा आ गया। आपका तो नहीं है, आपकी बिल्ली का तो नहीं है, कोई छोटा होता है बच्चा, 2 महीने का या उससे कम। तो फिर मैंने कहा जी मेरी बिल्ली का तो नहीं है, लेकिन चलो अब आ गया तो उसको रख लेते हैं, खाना छाना दे देंगे, थोड़ा शेल्टर दे देंगे, इसको बड़ा हो जाएगा, चले जाएगा। अच्छा भला था, अचानक उसको बुखार हुआ। मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उसे वो बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता डाउन ही हो गई। पता नहीं, फिर मुझे दिल में आया कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया है और मैं अल्लाह से बार बार कहती हूँ कि मैं ये मौत मुझसे नहीं देखी जाती, लेकिन हर दूसरे महीने इसी तरह कोई ना कोई बिल्ली आ जाती है और ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो।
और मुझे उनको देखना पड़ता है, वो फिर बीमार हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया कि क्या मैंने ऐसा कुछ कहीं किया है या कुछ गलत कह दिया है जो मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है। बस इसीलिए मैं आपसे रब्ता कर रही थी। तो आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे चक्कर लगाना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। काकी सोनी जी, आप बहुत प्यारे हो, ना आपने किसी की बेरहमती की, ना आपने कोई गलती की। आपकी बेटी मुझे याद है, वो छोटी सी 15-16 साल की काकी, और मुझे ये भी याद है कि उसको सारकोमा, बड़ी लास्ट स्टेज मैलिग्नेंट सारकोमा था जब आप उसे लाए थे। मुझे नहीं पता, आपको याद होगा, आपने अगर कोई आपके दिल में ख्याल था या आपके दिल में मेरे तरीका इलाज पे या मेरे पे कोई बात थी, वो अलहदा होगी। हाँ, मैं ये देखता था कि आप उस वक़्त जो आपसे मुझे वाइब्स आती थी, वो एक हारे हुए फ़ौजी की, आपका मोरल डाउन था। डेफिनेटली आपको एक इल्म आपका था जो डॉक्टरों से आपने सुना हुआ था, जिस हॉस्पिटल से भी आप इलाज करा रहे थे वो सारा कुछ आप कर चुके थे, और डॉक्टरों की तरफ से अब आपको लास्ट स्टेज पे जो आप था, वो बच्ची भी इतनी सी उम्र में, पढ़े लिखे बच्चे अब होते हैं, नेट पे सारा कुछ देख चुके होते हैं, वो भी उसको पता था। लेकिन उसका सब्र मुझे आज भी याद है, जिस तरह खामोशी से वो थोड़ी देर बैठती थी, चले जाती। मेरी तो उससे मुलाकात ही शायद एक बार हो पाई थी, फिर वो चली गई थी। पहली या दूसरी सीटिंग में शायद वो रुकी थी, दरवाजे से जाना पड़ गया था। और आप दोनों मियाँ बीवी, तो अल्लाह उसके अगले दर्जात बुलंद करे और आप लोगों के लिए वो शफात का बायस बने। जहाँ तक बिल्लियों की बात आप कर रहे हैं, जो लोग मुझे ये कहते हैं या पूछते हैं, असल में आप इन काकी जी की जो बात है बिल्लियों की, जहाँ तक मुझे समझ है, आप बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि आपने कोई गुनाह कर दिया तो वो बिल्लियाँ मर जाती हैं। वो तो आपके पास आ रही हैं, आप बड़ी अच्छी तीमारदार हैं और इस दर्द से गुजरी हुई हैं। वो माएँ आपके पास, वो बिल्लियाँ भी, बच्चे वो यूँ कह लो कि अबेंडन किड होते हैं, आप उनका आखिरी वक्त आसान कर देती हैं। आप डॉक्टरों से उनका इलाज कराती हैं, नर्सिंग करती हैं। आप उन्हें सूरह रहमान भी सुनवाइएगा 7 दिन, और आप ख़ुद सुन लीजिएगा, पानी में उंगली रख के, तो साफ़ पानी ले के गिलास में शहादत की उंगली रख के, आंखें बंद करके अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहिएगा। उसके बाद वो पानी चाहे थोड़ा खुद पी लें, वही जूठा पानी उन लोगों को पिला भी दिया करें, या दूध में वो डाल दिया करें, या दूध में भी अल्लाह वाली उंगली, शहादत वाली उंगली डाल के अपने दिल में अल्लाह कह सकती हैं आप। ये आप करें, इसमें हर्ज कोई नहीं है। तो अल्लाह आपसे वो एक काम ले रहा है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि ये क्या मज़हब है या ये क्या मज़हब में शायद कोई ख़राबी है, तो भाई कोई मज़हब नहीं है। एक बात का जवाब दे दूँ, ये इनका मैसेज आप सुन रहे हैं इन खातून का, ये इस उम्र में पढ़ी लिखी खातून है और मॉडर्न फैमिली जैसे आप लोग कहते हैं, या पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े दर्द से गुजरी हैं। अपनी जवान बच्चे की अचानक मौत, बेटी की पाला पोसा 15-16 साल का बच्चा कैंसर जैसे मुर से जाता है, दर्द ही दर्द होता है। ज़िरवा की एक पेशेंट थी सारकोमा की, उसकी टांग डॉक्टर्स काट रहे थे, तो इसने नहीं काटने दिया। आर्थोपेडिक डॉक्टर उमर आदिल को पता होगा, वो मशहूर मीडिया की शख्सियत है, उन्हें पता होगा। तो ज़िरवा उनके पास हाउस जॉब कर रही, तो ये उस बच्ची के ऊपर दुआ करती रही। तो वो चल के अब इधर आती है दोनों टांगों के साथ। 2 साल इस बात को हो गए हैं। कभी कभार आती है, अपने अबाए में ही है, मैंने नहीं उसका अबाया उतारा, वालिद साहब उसके माशाल्लाह इमाम मस्जिद है शायद, तो अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। लेकिन मुझे हमेशा आपकी बेटी याद आती है। जब ये सारकोमा वाली काकी आती है, अल्लाह ने उसे शिफा दी, आपकी बेटी मुझे ज़रूर याद आती है। और मुझे सही होने वाले केसों से ज़्यादा जिन केसेस पे मैं फेलियर, उसे मैं कहता हूँ या नहीं दुआ होती, तो मैं उस पर रिसर्च बाबा जी को मैं सोचता ज़रूर रहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मुझे आपका नहीं पता, आपने मेरी कोई ऐसी बात नहीं की थी। अलबत्ता आपका बिहेवियर मुझे थोड़ा सा कभी कभार लगता होता था कि शायद आप लोग उसको आखिर में एक तजर्बे के तौर पे कर रहे थे, कि जिमें सिरे नहीं चढ़िया होता बंदा, तो या मायूसी थी आपके ऊपर उस वक्त तारी, या डॉक्टरों की बातों का इम्पेक्ट था। तो मुझे होता था वो, मुझे आपकी तरफ से वापस वो वाइब उस तरह नहीं आती थी, या उस तरह से आप डेडिकेशन से मुझे लगता था जैसे कर ही नहीं रहना। वो बच्ची होती थी बेचारी, मजबूरन ही बैठती थी। तो वो सारा ऐसे, इसलिए कोई गलत आपने कुछ नहीं किया, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे याद नहीं होता, लेकिन ऊँट की तरह याद नहीं सब कुछ होता है। तो वो इम्प्रेशन आपका मुझे याद है, और आपकी परेशानी, आपका दर्द,
और अल्लाह के पास वो चलेगी, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। लेकिन चूँकि मैं ख़ुद बच्चों वाला हूँ तो उस दर्द को उस एंगल से मैं ज़रूर फ़ील करता हूँ, और अल्लाह किसी के ऊपर औलाद की आजमाइश न डाले। तो बिल्लियों के केस में आप ये करें, वो अल्लाह करीम इस फेज़ से गुजारा है, आप उनके लिए दुआ कर रही हैं, ये भी दुआ है ना जो आप उनकी केयर करती हैं। तो उसमें मैं जब ये सूरह रहमान वाली दुआ शुरू में कराता था, जिस मरीज़ को कराता था वो मर जाता था आईसीयू में, बल्कि लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि साढ़े मरीज़ ना दुआ कराए। तो वाकया में सुनाया हुआ लंबी बात हो जाएगी, तो आप परेशान ना हो, इसको जारी रखें जी। علمه